अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में जन लोकपाल बिल लाने और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना लेकर राजनीतिक पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपने ही लोगों का शिकार बन रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट पर आप पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी अजय सोमानी ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना नामांकन व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर वापस ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपद्रव, जो सीधा उनके घर जा पहुंचा और अरविंद केजरीवाल की तरह ही उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी रहे सोमानी के मुंह पर कालिक पोत दी और शाई फेंक कर अपनी पार्टी की रीति नीति से उन्हें भी अवगत करा दिया। शनिवार को लोकसभा चुनाव के नाम वापसी के आखिरी दिन अनुशासन का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया उसको देखकर कोई भी आम आदमी पार्टी को अनुशासन में रहने वाली पार्टी नहीं कह सकता। दरअसल अजमेर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय सोमानी ने आज गुपचुप तरीके से बिना पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसे में लिए अपने निजी कारणों के चलते नाम वापस ले लिया। फिर क्या था, जैसे ही अजमेर के पार्टी कार्यकर्ताओं को सोमानी की इस हरकत का पता चला, वैसे ही सब LIC कॉलोनी स्थित उनके निवास पर इकट्ठा होकर पहले तो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे और जैसे ही अजय सोमानी अपने घर से बाहर निकले, उसी वक्त पार्टी की कार्यकर्ता किरण शेखावत ने सोमानी पर पूरी शाही की बोतल उनके ऊपर उंडेल दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोमानी ने बड़े राजनीतिक दल से हाथ मिलाते हुए आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है। मतलब कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो जोश था कार्यकर्ताओं का, वो जोश टूट गया है। तो इसके लिए ऐसे गद्दारों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। हमारी पार्टी में ऐसे गद्दार नहीं चाहिए थे। हमारी पार्टी में चाहिए थे एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति। और केजरीवाल जी का यही कहना है कि गद्दारों का कभी साथ ना दो, और हमने इसके लिए इस गद्दार का, ये हमने पार्टी कार्यकर्ता के साथ नहीं किया है, ये हमने गद्दार के साथ किया है। ये हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, तो इसलिए हमने इसका मुंह काला किया। उम्मीदवार अजय सोमानी जी ने हमें बताया, हमें मीटिंग करके, कि मैंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हम कोई कारण नहीं बताया, कि हमने सिर्फ, उन्होंने कहा कि मैंने अपना समर्थन वापस लिया है। अब उन्होंने अपना समर्थन पता नहीं क्यों वापस लिया है, हो सकता है किसी के दबाव में लिया है, और वो कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल रीजन है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखे में रखा और धोखे से टिकट लिया और धोखे से वो आज विड्रॉल कर लिया। हम सब कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हम सब काम करना चाहते थे, लोकसभा की टिकट लेना चाहते थे और हम जीतते थे, लेकिन इन्होंने जो है अपनी पॉलिटिक्स चलाई। ये या तो बीजेपी के आदमी है या कांग्रेस के है, और अपनी यहाँ पे आके और एकाएक इन्होंने अपना समर्थन वापस लेके और हमारी अजमेर लोकसभा टिकट को खत्म कर दिया, दबावपूर्ण खत्म करा। मुझे लगता है किसी के प्रलोभन में, अब किसका प्रलोभन नहीं, कैसे इनकी पहले से ही स्ट्रेटेजी थी वो हमें पता नहीं था। कल से ये अजमेर संगठन, प्रांतीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। इनको अजमेर के संगठन के बारे में सब पता था। उसके बाद में इन्होंने नामांकन भरा, अब टिकट मिल गई। अगर इनको नहीं लड़ना था तो प्रिंस सलीम जी को टिकट मिली थी रात को, उन्होंने सुबह मना कर दिया, मैं लड़ने की स्थिति में नहीं, इनको टिकट वापस कर देना था। अब ये कह रहे हैं कि मैं, मेरे पे ज़बरदस्ती की गई। ज़बरदस्ती किसी पे नहीं की जाती है। ये आम आदमी पार्टी की एक सीट खराब करना चाहते थे, उसको बदनाम करना चाहते थे। किसका प्रलोभन था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके तहत इन्होंने आज हमसे बिगर पूछे, बिगर सलाह लिए, बिगर बताए अपनी मिसेज को सुबह भेज दिया और नामांकन वापस लिया। आप क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी के दबाव में आए? मुझे उसका कोई अंदाजा नहीं है, मैं जानता नहीं, इसलिए मैं कह नहीं बड़ा सकता। नुकसान है पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये पहले से मना कर देते हम कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करते। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजय सोमानी से बार बार पूछने पर भी बड़े ही रूखे अंदाज में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने निजी कारणों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी को ही जिताने का आह्वान किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीति-नीति है। हजारों लाखों आदमियों की, करोड़ों आदमियों की जन भावना की पार्टी है। आम पार्टी जैसी पार्टी भगवान की दया से हिंदुस्तान में मिली है। भगवान करे हम सब जने आम पार्टी को जिताएं। तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम के कारण से मेरे को नाम विड्रॉ करना पड़ा। तो फिर आप खड़े क्यों हुए थे? पार्टी के कॉस्ट। उस वक्त आप मना कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल जो परेशानियां थी आप बता। प्रॉब्लम उस समय नहीं थी, वापिस समझे आप, उस समय प्रॉब्लम्स पर नहीं थी। अच्छा, आपके इस कदम से पार्टी को नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? पार्टी को नुकसान होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, लेकिन आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं पार्टी को एक सीट का अगर आप मानते हैं कि नुकसान तो होगा। मैंने कब कहा? मैंने कब नहीं कहा? क्या चीज़ पूछना चाहते हैं वापस समझाएं। जब तो आप बातें कर रहे थे कि मैं अजमेर से जो हूँ, ऐसा हूँ, पूरे अजमेर को ज़रूरत है आपकी
जब आप नामांकन भरने गए थे। तो इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं तो फिर नामांकन ले लिया आपने वापस। तो ये तो तथ्य है जो बता रहा हूँ कि हाँ सही बात है कि नामांकन ले लिया। लेकिन जो जानकारी मिली है लोकल स्तर पर जो संगठन बना हुआ है अजमेर में, उससे कहीं ना कहीं आप आहत नजर आए थे? नहीं, अजमेर का संगठन बहुत प्यारा है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया संगठन जो तन मन धन से मेरे साथ समर्पित है, इतने दिनों से लगा हुआ है और निश्चित जीत की तरफ हम बढ़ रहे थे। मेरी व्यक्तिगत अनुपस्थिति के कारण से इसमें खलन आया है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुपस्थिति इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि उसकी पब्लिसिटी हो जाती है, पर आपको फिर आप इतना जिक्र कर रहे हो तो मैं आपको समझा दूँ, मेरे को मेरे पार्टनर के ऑपरेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा जो संघर्षरत है। लेकिन इससे आपके जो संगठन है जिन उस लोगों की आप संगठन में बात कर लोगों रहे हैं का वही लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी भावना आहत हुई है। व्यक्ति से ऊपर पार्टी, पार्टी से ऊपर देश। मैं मानता हूँ इस बात को। व्यक्ति मर जाए तो क्या करे, उसको अलग तो होना ही पड़ेगा। इस सारे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी के धर्मेश जैन का कहना है कि अजय सोमानी पार्टी के स्तर के व्यक्ति ही नहीं है, वो शहर के प्रतिष्ठित इनकम टैक्स लॉयर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की हरकत आज उनके साथ की है वो निंदनीय है। जो हरकत हुई है उस हरकत के बाद उन्होंने स्वयं ने महसूस कर लिया होगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि इस पार्टी के प्रत्याशी से अपना नाम वापस ले लिया। तो मैं उनके इस कदम का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार अजय सोमानी जैसे व्यक्ति पूरे देश के अंदर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं और वर्तमान में जो धारा मोदी जी की बह रही है, चल रही है, उसको रोकने का किसी न किसी माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। उसी का शिकार अजय सोमानी हुए। फार्म उन्होंने जरूर भर लिया था, लेकिन उनकी अंतरात्मा से हमने उनको यही निवेदन किया था समय समय पर। हमने कहा आप अपनी अंतरात्मा को टटोलें, उनको देखें, सोचें, समझें कि जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में जो कुछ हुआ, आप पार्टी ने जो किया, या पूरे देश के अंदर आप पार्टी की जो हरकतें हो रही है, और अजमेर में स्वयं ने अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया, जो सलूक उनके साथ आप पार्टी ने किया है आज, वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और अजय सोमानी ने जो कदम उठाया है, हम जितनी उसकी तारीफ करें उतनी अच्छा है। अजमेर का सब बुद्धिजीवी वर्ग हर्ष की लहर दौड़ गई है और सब ने महसूस किया है कि अजय सोमानी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है।